हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कंसर्न हर किसी के मन में रहता है कि महीने के कौन से ऐसे दिन हैं जब हमने संबंध नहीं रखना है, यानी कि इंटीमेट नहीं होना है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। अजीब लगा ना थोड़ा सुनकर? जी हाँ, लेकिन ये है बिल्कुल सच। अगर आपको लगता है कि महीने के हर दिन यानी कि लास्ट तक, जब तक पीरियड ना आ जाए तब तक अगर हम संबंध रखते हैं तो हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं भी, यानी कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो भी गया है, बच्चा ठहर भी गया है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी समझ में नहीं आती, यानी कि वो प्रेगनेंसी नहीं होती। रीजन ये होता है कि आपकी ही गलती की वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये पीरियड है या फिर हम प्रेग्नेंट होकर मेरा मिसकैरेज हो गया है। रीजन सिर्फ इतना ही होता है कि जिन दिनों में हम इंटीमेशन रखना बंद करना है उन दिनों में भी हम इंटीमेट होते रहते हैं। तो एक्चुअली मेरे एक जिसे बोलते हैं फैमिली मेंबर का ही एक व्हाट्सएप मैसेज था। उन्होंने ही ये क्वेश्चन किया था कि मैम मेरे को इंटीमेट कब नहीं होना। मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि देखिए चीजें प्राइवेट होती है, मेरी किससे क्या बात हो रही है वो अलग इशू है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ। इसके थ्रू उनको वहां पर मैंने इसीलिए रिप्लाई नहीं किया कि कब बंद करना है, ताकि वो वीडियो में आराम से समझ ले और उन्हीं के माध्यम से और सारे लोगों को भी आंसर मिल जाए। हालांकि इसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो किया है कि आप अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता कर सकते हैं और कब से कब तक आपका फर्टाइल टाइम होता है, यानी कितने से कितने दिन तक आपको जरूर इंटीमेट होना है और कौन से दिन आपको इंटीमेट नहीं होना है, सब मैंने बताया। लेकिन आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूं कि किस दिन आपको इंटीमेट बिल्कुल नहीं होना है। तो आप भी समझ लीजिए, आपके लिए भी वीडियो है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था। तो देखिए उन्हीं के एग्जाम्पल से समझते हैं। उनका एग्जाम्पल ये है कि पहली चीज तो ये आपको ये समझना है, अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो बहुत सारे लोगों का एक तरह से कह लीजिए कि वो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीरियड्स के टाइम में भी इंटीमेट होते हैं। टाइम में मतलब जब हैवी फ्लो होता है उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उस समय उन्हें लगता है कि इसी समय से हम ट्राई करें तो प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है। तो जी नहीं, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपके पीरियड्स बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई स्ट्रेन नहीं दिखता है, तब आपको इंटीमेट होना है। चाहे वो आप प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हो या फिर वैसे भी नॉर्मल रूटीन आपकी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। एक कारण होता है, अगर आप प्रेगनेंसी पीरियड टाइम में, अगर लास्ट टाइम में भी जैसे मान लीजिए 7 डेज की आपकी साइकिल है और 4 डेज तक आपके हैवी पीरियड आते हैं, उसके बाद पीरियड बहुत ही कम स्ट्रेन वाले रह जाते हैं, उस टाइम में आपको लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है, खत्म के ही उस पे है, तो उस समय अगर आप इंटीमेट हो लेती हैं तो वो जो ब्लड होता है वो पीछे की साइड फ्लो हो जाता है और उसकी वजह से वो बाहर भी, यानी कि यूट्रस के बाहर भी जो है आपका जगह जगह पर जमा होने लगता है, जिसके बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये बाद में चलकर चॉकलेट सिस या और भी चीजों का रोल प्ले करता है और इसकी वजह से कंसीव नहीं होता। ये कंसीव ना होने के पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस। तो पहली चीज आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाए तभी आपको इंटीमेट होना स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इंटीमेट होना बंद कब कर देना है। जैसे कि मान लीजिए जो मेरी जिन्होंने क्वेश्चन किया था, मेरी फैमिली मेंबर, आप ही लोग में से एक है, उन्हीं के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। उनका मेरे पास हिस्ट्री है 3 से 4 महीने के, उनके पीरियड स्टेट है मेरे पास। तो मैं आपको बताऊं, उनका जो लास्ट पीरियड है वो 21 नवंबर को आया हुआ है। अब मैं अगर बताऊं, मान लीजिए सपोज दैट अगर 21 नवंबर को उनके पीरियड्स आए हैं तो अगला जो उनका पीरियड आएगा मेरे हिसाब से वो 19 दिसंबर को आएगा, क्योंकि उनके 28 दिन की साइकिल है, 27 to 28 दिन की साइकिल है। तो 19 दिसंबर को उनके पीरियड्स आने चाहिए। तो जब आपके पीरियड्स आने वाले हों अगले महीने के, उससे 5 से 6 दिन पहले आपको इंटीमेट होना बंद कर देना है। 6 दिन नहीं तो कम से कम 5 दिन पहले तो बिल्कुल आपको इंटीमेट होना बंद कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, बेबी ठहर गया होता है, लेकिन उस समय इतना कम जुड़ाव होता है माँ के यूट्रस से, प्लेसेंटा का यानी कि बेबी का, कि उस समय अगर आप इंटीमेट होते हैं तो मिस कैरेज के चांसेस हाई रिस्क में होते हैं। इसीलिए आप लोगों के मतलब मेरे पास भर भर के मैसेज आते हैं कि मैम स्टार्टिंग टाइम है, अभी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर यूट्रस में क्रैम्प्स हो रहा है, या फिर हमें लगा था लेकिन रिजल्ट में आ नहीं रहा है। बहुत सारे आप लोगों को इस तरह से कमेंट आते हैं। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहती हैं और जल्दी कंसीव करना चाहती हैं,
तो पहला तो ये कि आपको पीरियड्स टाइम में, चाहे वो आपका लास्ट ही डे क्यों ना हो, आपको इंटीमेट नहीं होना है। जब पीरियड्स आपके बिल्कुल खत्म हो जाए तभी आपको इंटीमेशन स्टार्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि जब आपका अगला पीरियड आने वाला हो, जैसे कि मैंने उनके एग्जाम्पल से समझाया, उनका 21 नवंबर को पीरियड आया है, अब अगला प्रेडिक्ट डेट क्या है, अगर आएगा तो 19 दिसंबर को आएगा, तो उनको क्या करना है, 19 दिसंबर से 5 दिन पहले, यानी कि आप देख लीजिए लगभग मुझे लगता है 16 तारीख से, 15-16 से उनको क्या करना है, इंटीमेट होना बंद कर देना है। ठीक है, 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन पहले आप इंटीमेट होना बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम हमें इंटीमेट होना कब बंद करना है, तो ये आपको आंसर मिल गया होगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे आप लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे भरपूर प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो 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 वेरी मच। और आप लोग मेरी इस प्रेगनेंसी जो सीरीज है इसको तो मतलब पसंद कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो व्लॉग्स डालना स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे भाई की एंगेजमेंट एंड मैरिज है, तो मैं पूरे व्लॉग्स डालूंगी और आगे भी व्लॉग्स डालूंगी, क्योंकि ये मेरा व्लॉग चैनल भी है, आप जैसे नाम से ही सजेस्ट है। तो उसमें क्या है, मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, आपको व्लॉग्स मिलेंगे, आपको स्टडी व्लॉग्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलने वाली हैं। बस धीरे 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 हर चीज का वेट कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। और हाँ, ये एकमात्र ऐसा चैनल है, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारे चैनलों में से कम संख्या में आने वाला एक चैनल है जहां पर एक सिंगल कमेंट का भी रिप्लाई किया जाता है। चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करें और चाहे आप मुझे जिसे बोलते हैं कमेंट के मतलब उसके वीडियो के नीचे मैसेज करें, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मेरे कमेंट्स रिप्लाई नहीं हुए। हाँ, एक्सेप्शन है, दो या 3 ऐसे कुछ कमेंट हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ। मैं बार बार बताती हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि वो कुछ ऐसे लैंग्वेज में है कि वो लैंग्वेज ही मुझे नहीं समझ में आती। जैसे कि भोजपुरी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सारी लैंग्वेज तो समझ में आती है, लेकिन वो कुछ मतलब कुछ बाहर की लैंग्वेज है या फिर कहाँ की भी है, उसको मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कॉल अलाउड नहीं है, तो आप कॉल ना करें। और उसके बाद मतलब मेरी ये जो सीरीज है इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा। मैंने पूरी सीरीज डाली है 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक की, पूरा बेबी कैसे बड़ा होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, सब कुछ। इसके बाद की वीडियो भी आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये शो करती हैं कि हाँ ये खतरे की घंटी है और तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए। उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।